अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा याकूब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा याकूब। टुडे वी स्टडी ऑन डिल्यूजनल डिसऑर्डर। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि डिल्यूजन क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं एक इंडिविजुअल्स के ऊपर, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके पीछे की काजेज़ क्या होती हैं और इसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। डिल्यूजनल डिसऑर्डर इज़ अ टाइप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। डिल्यूजनल डिसऑर्डर जो होता है ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। इसके मेन सिम्टम्स क्या होता है कि इंडिविजुअल्स को डिल्यूजन्स होते हैं, और यानी कि डिल्यूजन इज़ अनशेकेबल बिलीफ, कि उनके ऐसे बिलीफ बन जाते हैं जो कि अनट्रू होते हैं, जो कि रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, और वो जो है एक इंडिविजुअल के कल्चर या उसके सब कल्चर से रिलेटेड नहीं होते, और एक इंडिविजुअल जो है वो इस तरह के फ़ाल्स बिलीफ बना लेता है जिसकी कोई रियलिटी नहीं होती, जो इसके अंदर कोई भी ट्रूथ नहीं होता। डिल्यूजनल डिसऑर्डर का जब हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल को 1 मंथ के लिए परसिस्टेंटली या उससे ज़्यादा क्या होता है कि एक इंडिविजुअल्स को डिल्यूजन्स हो रही होती हैं, एक तरह की डिल्यूजन होती है या एक से ज़्यादा डिल्यूजन हो रही होती है। यानी अगर हम एग्जांपल के तौर पे देख लें तो इंडिविजुअल्स को इस तरह के डिल्यूजन है, उसके थीम होते हैं, यानी कि उसको इस तरह फील होगा कि उसकी बॉडी के ऊपर से ऐसी सेंसेशन फील हो रही है कि इंसेक्ट्स जो हैं वो उसे काट रहे हैं। इसे कहा जाता है डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन, यानी कि इंसेक्ट्स हैं, कोई कीड़े मकोड़े जो है ना वो उसकी बॉडी के ऊपर चल रहे हैं या वो उसे बाइट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी के अंदर जो है ना ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं। ये सिर्फ उसका एक फ्रेब होता है, उसको एक धोखा, उसका एक अनट्रू बिलीफ होता है जो उसे इस तरह का लग रहा होता है, लेकिन रियलिटी के अंदर उसकी बॉडी के ऊपर कोई इस तरह के कीड़े नहीं चल रहे होते और ना उसको जो है कोई कट कर रहा होता है। इससे क्या होता है इंडिविजुअल्स की जो डेली लाइफ की जो फंक्शनिंग होती है, उसकी जो सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है, उसका जो बिहेवियर होता है वो भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो उसके इस तरह के बिलीफ अनट्रू बिलीफ बन जाते हैं, लेकिन रियलिटी के अंदर वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो पुअर हो जाती है। इफ़ मैनी और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड हैव अकर्ड, दी हैव बीन ब्रीफ रियलिटी टू द ड्यूरेशन ऑफ डिल्यूजनल पीरियड, यानी कि इसके जो ये जो डिल्यूजनल पीरियड होता है इसके अंदर इंडिविजुअल्स को मैनिक एपिसोड भी आ सकते हैं कि यानी वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाए, या उसको जो है वो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड भी आ सकती है, यानी कि उसका मूड बहुत ज़्यादा लो हो जाए, वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक या जो है वो उसके अंदर कोई एनर्जी ना हो, लो मोटिवेशन जो है वो ख़ुद को फील कर रहा हो। और इसके पीछे देखा है कि क्या ये जो इंडिविजुअल को इस तरह का डिल्यूजन हो रहा है, उसका ये जो अनट्रू बिलीफ बन रहे हैं या उसे इस तरह की चीज़ें का वहम हो रहा है जो उसे फ्रेब लग रहा है, तो क्या ये उसने कोई इस तरह का सब्सटेंस यूज़ तो नहीं किया जिसकी वजह से उसको इस तरह का वहम हो रहा है, उसे इस तरह का लग रहा है कि कोई सब्सटेंस का साइड इफ़ेक्ट ना आ रहे हों, या इसके अलावा उसे कोई और मेडिकल इशू ना हो जिसकी वजह से उसको ये साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, या अगर उसे उसकी बॉडी से रिलेटेड अगर इस तरह के डिल्यूजनल बिलीफ हों, उसके अनट्रू बिलीफ हों, तो उसमें देखा जाएगा कि क्या उसे कोई बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से इंडिविजुअल, यानी कि जिस तरह के बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल है वो अपनी बॉडी से अपनी सेल्फ से सेटिस्फाई नहीं होता, जिसकी वजह से वो उसको बार बार ख़ुद को मिरर में चेक कर रहा होता है और ख़ुद की जो जो फिज़ीक है उसके अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश कर रहा होता है, उसके लिए डिफरेंट थेरेपीज़ ले रहा होता है। और इसमें ये देखा जाए कि क्या इंडिविजुअल जो है उसको ये तो नहीं है कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या उससे कोई ओसीडी तो नहीं है कि उसको वैसे ही बार बार ऑब्सेशन हो रही हैं या वो उनके ऊपर बिहेवियर अपना शो कर रहा है, कंपल्जन शो कर रहा है। अगर इंडिविजुअल को इस तरह कोई भी और मेडिकल इशू नहीं है या कोई और मेंटल इशू नहीं है, देन इंडिविजुअल को 1 मंथ तक कंसिस्टेंटली इस तरह के जो है वो डिल्यूजनल उसके अनट्रू बिलीफ बन रहे हो, उसको डिल्यूजन्स आ रही हों, तो उस इंडिविजुअल को जो है और उसके रीज़न्स की वजह से अगर उसकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो रही हो, देन जो है इंडिविजुअल को डिल्यूजनल डिसऑर्डर डायग्नोस किया जाता है। अब हम डिल्यूजन्स के आगे कुछ फर्दर जो है स्पेसिफाई पाल लेते हैं, जिसके अंदर आता है एरोटोमैनिक टाइप। इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल को इस तरह का डिल्यूजन हो रहा होता है एरोटोमैनिक, यानी कि दूसरा अगर कोई और इंडिविजुअल जो है ना वो उसके साथ यानी कि वो उसे पसंद करता है या वो उससे प्यार करता है, लेकिन रियलिटी के अंदर वो इस तरह कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल ने अपना एक अनट्रूथ या जो है वो अपना एक इस तरह का बिलीफ बना लिया होता है कि कोई और नेक्स्ट जो पर्सन है वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन रियलिटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता।
इसके अलावा इसका कुछ स्पेसिफायर होता है जिसके अंदर ग्रैंडियस टाइप होती है कि इंडिविजुअल खुद को बहुत कोई बड़ी हस्ती समझ रहा था, उसको लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ी कोई वली है, कोई हजरत है, इस तरह का वो खुद को अपनी एक ग्रेट पर्सनैलिटी समझ रहा होता है। या इंडिविजुअल को लग रहा था कि कोई जो है वो उससे नफरत करता है, लेकिन ऐसा सिर्फ उसका डिल्यूजन होता है। या उसको होता है कि उसका जो पार्टनर है वो उसके साथ जो है अनफेथफुल है, वो उसे धोखा दे रहा है, लेकिन रियलिटी में ये चीज़ें नहीं होती। या इंडिविजुअल को लग रहा होता है कि कोई जो है वो उसके ख़िलाफ़ बोल रहा है, कोई उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, जिसको परसिक्यूटरी टाइप कहा जाता है। या अगर उसे अपनी बॉडी से रिलेटेड डिल्यूजन हो रही है तो उसे सोमैटिक टाइप कहा जाता है। या अगर कुछ जो है अगर एक या एक से ज़्यादा डिल्यूजन्स की जो टाइप्स हैं वो अगर ठीक कंबाइन होकर एक इंडिविजुअल्स के अंदर आ जाए तो उन्हें मिक्स टाइप कहा जाता है। यानी कि इंडिविजुअल को इस तरह की जो है कुछ उसको इस तरह के फास उसके बिलीफ बन जाते हैं कि कोई उसे नफ़रत कर रहा है, कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, कोई उसे मारने पे है, कोई उसे प्यार कर रहा है या कोई उसे नफ़रत कर रहा है, कोई इस तरह के जो है उसके एक या वो खुद बहुत बड़ी हस्ती है, या उसकी बॉडी के ऊपर कोई चीज़ चल रही है, या उसके बॉडी का कोई ऑर्गन जो है ना वो ख़राब हो गया है। यानी कि अगर उसके कोई सर में दर्द हो रही है तो वो उसको उसके इस तरह का डिल्यूजन्स बन जाए कि मेरा जो दिमाग है ना वो ख़राब हो गया, ये मेरे दिमाग के अंदर चोट लगी, मेरे दिमाग में ही दर्द हो रही है, मेरा दिमाग जो है वो चल नहीं पाएगा। यानी कि इस तरह के उनके जो हैं वो फास्ट बिलीफ बन चुके होते हैं कि इसके अंदर उन्हें ये भी हो रहा था कि हमारा जो बॉडी का एक ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, वो ख़राब हो गया है। या यानी इस तरह का किसी को बिलीफ होता है, ऐसे फास्ट बिलीफ होते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर जो है मेरा हार्ट ख़राब हो गया है, या ये मेरा अपना हार्ट नहीं है, ये किसी और का हार्ट मेरी बॉडी के अंदर इस तरह है, उसे रिप्लेस कर दिया गया, किसी ने आके मेरा हार्ट निकाल लिया और किसी और का हार्ट मेरे हार्ट में मेरी बॉडी के अंदर जो है वो इंसर्ट कर दिया या ऐड ऑन कर दिया। इस तरह के जो है उन्हें डिल्यूजन्स हो रही होती हैं। फदा जो है इसके अंदर इनकी एपिसोड देखी जाती हैं कि कितनी किस हद तक किस सीवियरिटी तक जो है उन्हें इस तरह की डिल्यूजन्स हो रही हैं और कितने टाइम पीरियड्स के लिए हो रही होती हैं और कितने टाइम पीरियड्स के लिए वो रहती हैं, और कितना उनका सीवियरिटी का लेवल होता है कि वो एक इंडिविजुअल की लाइफ को कितना डिस्टर्ब करती हैं। इसी सब टाइप के अंदर जो एरोटोमेनिक यानी कि उसका लग रहा था कि कोई इंडिविजुअल उसके साथ प्यार करे, या ग्रैंडियोस अपने आप को बहुत बड़ी हस्ती समझना, या ग्रैंडियोस डिल्यूजन के इसके अलावा परसिक्यूटरी कि कोई उसे मारना चाह रहा है, कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, या कोई उसे धोखा दे रहा है, कोई उसका जो पार्टनर है वो अनफेथफुल है जिसकी वजह से वो जेलसी फैक्टर, ये जो है ये उसकी कुछ सब टाइप्स हैं। अब अगर हम इसका डायग्नोस्टिक फीचर्स देख लेते हैं कि इंडिविजुअल को कैसे डायग्नोस किया जाता है, तो अगर वो 1 मंथ तक कंसिस्टेंटली उसे डिल्यूजन्स हो रही हैं और एक या एक से ज़्यादा जो कि हमने फर्दर टाइप्स पढ़ी हैं उनमें से उसे डिल्यूजन्स हो रही हों, देन और उसकी जो लाइफ है उसकी वजह से जो साइको सोशल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो रही है, उसकी लाइफ के अंदर इम्पेयरमेंट आ रही है, और इसके अलावा से कोई और मेडिकल इश्यूज़ की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, देन इंडिविजुअल को जो है वो डायग्नोस किया जाता है। अगर हम इसके डेवलपमेंट एंड कोर्स देखते हैं यानी कि टाइम पीरियड देखते हैं कि किन इंडिविजुअल्स को जो है इसके ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो जो यंगर एज ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो डिल्यूजन डिसऑर्डर का शिकार हो सके रेदर देन जो ओल्डर इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें। इसके जो फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं यानी कि जो नुकसानात देखने पड़ते हैं वो होता है कि इंडिविजुअल को जब ये इस तरह का साइकोटिक डिसऑर्डर हो जाता है तो उससे इंडिविजुअल्स की जो लाइफ होती है उसके अंदर इम्पेयरमेंट आती है, उसकी जो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग होती है वो पुअर हो जाती है, वो सोशली जो है वो आइसोलेट हो जाता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाती है। अगर अब हम डिल्यूजन डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट देखें तो डिल्यूजन डिसऑर्डर को थेरेपी के साथ जो है साइकोथेरेपी यानी उनकी की जाए ताकि उसके साथ सीबीटी के उनके जो बिलीफ हैं उन्हें चेंज किया जाए, उनके जो अनट्रू बिलीफ हैं या जो रियलिटी के अंदर बिलीफ एग्जिस्ट है वो रियलिटी है ही नहीं है उसको जो है उन्हें रियलाइज़ करवाया जाए। और इसके अलावा जो है इसके साथ मेडिसिन एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है यानी कि साइकोथेरेपी और मेडिसिन दोनों को यूज़ करते हुए जो डिल्यूजन डिसऑर्डर को ट्रीट किया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।